कुछ लोग कहते हैं जब मुकेश अंबानी जी किसी व्यापार में प्रवेश करते हैं यार वहाँ बहुत कंपटीशन आ जाता है, जीना मुश्किल हो जाता है। गलत कहते हैं, ये मिथ है। जहाँ मुकेश अंबानी जी प्रवेश करते हैं वहाँ एक्चुअली कंपटीशन खत्म हो जाता है, बाजार पूरा क्लीन हो जाता है, महज 2-3 प्लेयर रह जाते हैं। और ये जो किल वाली प्लेबुक है ना, किल ऑल दी कॉम्पिटिटर्स, किल दी कॉम्पिटिशन, ये हर बार रिपीट होता है, ये बार बार रिपीट होता है। सबसे बड़ी कहानी जो बीते कुछ सालों में हमने देखी थी वो 2016 की कहानी थी जब रिलायंस जियो आया था। और सेम वही कहानी आज पानी के बाजार में होने जा रही है। बिस्लेरी, एक्वाफिना, किनले, ये सब इधर उधर ताक रहे, हमारा क्या होगा? तेरा क्या होगा कालिया? आप इस वक्त ये शो उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं जहां 600 से ज्यादा वीडियोस हैं, लाइफ और बिजनेस की हर चीज को कवर करते हैं, सरल हिंदी में है, डीप रिसर्च के साथ है। आपको अपने बिजनेस या लाइफ में जो चेंज करना हो उसका वीडियो आपको उज्जवल पाटनी यूट्यूब पर जरूर से जरूर मिलेगा। फरवरी 2025 में अंबानी जी ने नॉर्थ इंडिया से 2 ब्रांड्स की शुरुआत की। एक ब्रांड का नाम था श्योर और दूसरे ब्रांड का नाम था इंडिपेंडेंस। और देखते ही देखते अंबानी जी ने अपनी प्लेबुक खोली, उसमें से उन्हीं कुछ स्ट्रेटजीज को अपनाया और बाजार को हिला दिया। आज हम बात करते हैं कैसे अंबानी जी इस पानी की जंग को जीतेंगे। ये मैं एडवांस में बता रहा हूं, आप इस जंग को अंबानी जी को जीतते हुए अगले कुछ सालों में जरूर देखेंगे। तब आप याद जरूर करना कि उज्जवल पाटनी जी ने इसको बहुत पहले जैसे ही ब्रांड आया था उसी वक्त बता दिया था। अंबानी की हमेशा से ये खासियत रही है कि कंज्यूमर को भी ज्यादा दो और रिटेलर को भी ज्यादा दो, मार्केट को कैप्चर कर लो। सेम यही प्लेबुक वाटर वॉर में अडॉप्ट की गई। बिस्लेरी 1 लीटर 20 रुपए में देता है, तो यदि आप दिन का 1 बॉटल पानी लेते हैं तो महीने का आपका 600 रुपए का खर्च है। रिलायंस का श्योर 1 लीटर की बोतल को 15 रुपए में देता है, तो यदि आप 1 महीने लेते हैं तो 450 का खर्च, यानी कि 150 रुपए की बचत, मतलब साल में 1800 रुपए की बचत। और इंडिपेंडेंस तो एक कदम और आगे निकल गया, 1.5 लीटर की बोतल उसने 20 रुपए में कर दी। तो इफेक्टिव प्राइस आया 13.33 और इफेक्टिव एनुअल सेविंग आई एक बोतल पे 2400 रुपया। अब अंबानी जी के किलर प्लेबुक को देखिए जिससे वो वाटर वॉर को जीत रहे हैं, प्राइसिंग वॉर को जीत रहे हैं। बाजार में आप घुसे, आपने कस्टमर को 30% से 50% ज्यादा दिया। इंडियन कस्टमर प्राइस कॉन्शियस है, उसने तुरंत अपनी लॉयल्टी शिफ्ट कर ली। अब आपने रिटेलर्स को बोला भाई मैं जितनी मार्जिन तुमको मिलती है उसका 2x दे रहा हूं। रिटेलर का खेल खत्म, वो आपके साइड आ गया। और आप ये कब तक करने वाले हैं? जब तक बाकी कंपनियां ब्लीड न करने लग जाए, तड़प तड़प के मर न जाए, उनके सारे रिसोर्स खत्म ना हो जाए। क्यों? क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है, तुम्हारे खत्म होने तक मैं मुस्कुराते हुए सरवाइव कर सकता हूं। प्राइसिंग वॉर की वजह से अंबानी जी बहुत जल्दी वाटर इंडस्ट्री के सबसे बड़े प्लेयर होंगे। बिस्लेरी ने 100 से ज्यादा प्लांट लगाया इतने सारे साल में। अरे आप प्रोडक्शन कितना भी कर लो, बिकेगा कहाँ? बिकेगा रिटेल स्टोर्स में, बिकेगा डिपार्टमेंटल स्टोर्स में। और डिपार्टमेंटल स्टोर, रिटेल स्टोर, इनका मालिक कौन है? रिलायंस फ्रेश, स्मार्ट ट्रेंड्स को मिला लोगे तो लगभग 18,000 स्टोर अंबानी के पास। यदि जियो मार्ट के नेटवर्क की बात करेंगे तो लगभग 15 मिलियन किराना दुकान जो पानी रखती है वो भी अंबानी के पास है। और सबसे बड़ी क्रांति, 47 करोड़ जियो सब्सक्राइबर्स को रात दिन मार्केटिंग में ऑफर्स मिल रहे हैं, उनको प्रपोजिशंस मिल रहे हैं जिससे कि वो लालच से भर जाएं, अपनी लॉयल्टी चेंज कर दें और या तो श्योर लेना शुरू कर दें या इंडिपेंडेंस लेना शुरू कर दें। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन वॉर में प्रोडक्शन आपके पास है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन मेरे पास है। मैं सारे शेल्फ से बाकी सारे ब्रांड को हटा दूंगा, वहां पर सिर्फ मेरा ब्रांड रहेगा। मेरे जितने रिटेलर है वो मेरा बेचेंगे, जितने मेरे किराना पार्टनर वो मेरा बेचेंगे, क्योंकि पेमेंट की चेन एस्टेब्लिश्ड है, बेनिफिट्स एस्टेब्लिश्ड हैं। वो जैसे जैसे ज्यादा बेचेंगे उनका प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा। तो भाई डिस्ट्रीब्यूशन का वॉर तो मैंने पहले दिन जीत लिया है, तो अब मरना किसको है? उसको मरना है जो प्रोडक्शन कर रहा है। पुराने जमाने में जो बड़े योद्धा होते थे उनके पास कोई ब्रह्मास्त्र ऐसा अस्त्र होता था कि विरोधी सेना घबराती रहती थी। यदि ये अस्त्र चला दिया तो क्या होगा? रिलायंस के पास एक ऐसा ही अस्त्र है, डेटा का अस्त्र। रिलायंस जियो की वजह से
जियो मार्ट ऐप की वजह से रिलायंस के पास हर किसी का रियल टाइम डेटा है। दिन में किस वक्त पानी बिक रहा है, किस गांव शहर में पानी बिक रहा है, कहां पे कोल्ड ड्रिंक बिक रहा है, कहां पर कौन सा ब्रांड बिक रहा है, कौन से सीजन में पानी की खपत बढ़ रही है। और जब तक दूसरे लोग स्ट्रेटजी प्लान करते हैं ना, रियल टाइम डेटा होने की वजह से रिलायंस स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट कर देता है। तो सार ये है कि भारत का सबसे बड़ा डेटा किंग होने की वजह से रिलायंस के पास एक बहुत बड़ी अनफेयर एडवांटेज है किसी भी वार में, सिर्फ वाटर वार में नहीं। अब कैंपा कोला क्या है, बचपन की यादों से जुड़ा है। उसको देखते साथ पेरेंट्स की मेमोरी ताजा हो जाती है, दोस्तों की मेमोरी ताजा हो जाती है, कैंपा कोला को स्वाद मुंह में आ जाता है। रिलायंस ने मेमोरी का गेम खेला, उसने सारे भारत को याद दिला दिया कि भाई ये तुम्हारा ड्रिंक है। और इसके लिए क्या की, आईपीएल में आकर स्पॉन्सरशिप की, सीधा 200 करोड़ रुपया डाल दिया। मेरे पास बहुत पैसा है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बाकी लोग देखेंगे मेरा टर्नओवर कितना है, मेरा प्रॉफिट कितना है, मेरा कैश बर्न कितना है। रिलायंस बोलेगा मुझे अभी सब बर्न करने दो, क्योंकि मैं इसलिए बर्न कर रहा हूँ ताकि तुम सब बर्न हो जाओ, और जब सब बर्न हो जाएंगे तो मार्केट का राजा मैं रहूंगा। आईपीएल की वजह से एक बार फिर बहुत तेजी से कैंपा कोला का ब्रांड 6x हो गया। एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग कंपनी बता रही है ये इंडिया की सबसे इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में से एक थी, और महज 200 करोड़ लगा के रिलायंस को ब्रांड वैल्यू के रूप में लगभग 1600 करोड़ का रिटर्न मिला है। जब इतना दिल खोल के आदमी देश के हृदय क्रिकेट में घुस जाएगा और वहां से हर आदमी तक पहुंच जाएगा, भाई कैंपा कोला सबके मेमोरीज में याद रखना लाजिमी है। तो यहाँ पर रिलायंस ने अनूठा ब्रांड वॉर खेलते हुए, चाइल्डहुड ब्रांड वॉर खेलते हुए एक यूनिक एज हासिल करी। अब 2026 में रिलायंस की स्ट्रेटजी को मैं एडवांस में बता रहा हूं। रिलायंस इस गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने जा रहे हैं टेक और क्वालिटी के दम पर। हर बोतल में क्यूआर कोड होगा, उस क्यूआर कोड से आप पता कर पाएंगे कि कब, कहां बनी, कैसे निकली, कहां से चली। आप टीडीएस की रिपोर्ट को, पीएच की रिपोर्ट को सीधे सीधे मोबाइल ऐप से स्कैन कर सकेंगे। मतलब रिलायंस का डायरेक्ट हिट होगा क्वालिटी पे कि हम एक ऐसा पानी बना रहे हैं जो भारतीयों का है, जो भारतीयों के लिए है और जो भारतीयों को कभी बीमार नहीं करेगा। और इसके लिए रिलायंस ने एक बड़ा एम्बिशियस गोल लिया है, 0 कंटामिनेशन इंसिडेंट एट प्लांट। मतलब उनके जो पानी के प्लांट हैं वहां कभी भी कोई मिलावट, कोई दुर्घटना, कोई गलती, किसी किस्म का संक्रमण ये नहीं होगा। और इसीलिए अपने प्लांट्स में एआई पावर्ड कंटामिनेशन डिटेक्शन सिस्टम लगाया। ये अगले साल की प्लेबुक बता रहा हूं। इनिशियल फेज का वार हुआ प्राइसिंग पे, फिर वार हुआ ब्रांडिंग पे, और अब अगला वॉर होगा क्वालिटी पे। याद रखिएगा। तो क्या रिलायंस लॉस खाता रहेगा? हाँ, थोड़े दिन तक खाता रहेगा, जब तक बाकी कंपनियां साफ ना हो जाए तब ये अपनी नई प्राइसिंग पॉलिसी तय करेगा, जैसा अभी जियो में हुआ। लेकिन इस बार रिलायंस एक और इंटेलिजेंट स्टेप खेल रहा है। वो बोल रहा है भाई मैं इतने दिन का भी लॉस नहीं खाऊंगा, मैं ग्लोबल जा रहा हूं। और देखते ही देखते रिलायंस ने अपने पानी को बहुत सारे देशों में स्टार्ट कर दिया। कुछ देशों में डायरेक्टली अपना ब्रांड स्टार्ट कर दिया, कुछ देशों में वहां पर किसी लोकल ब्रांड के साथ पार्टनर कर लिया, कुछ देशों में वहां की जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स की चेन है उनके साथ पार्टनर कर लिया। क्योंकि रिलायंस का कहना है कि इंडिया में हो सकता है मैं कॉस्ट टू कॉस्ट माल बेच दूं, लेकिन फॉरेन में मैं 3x प्राइस में बेच के उसको कुछ हद तक एडजस्ट करूंगा। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग वाटर का वॉर, इस पे क्लोजली नजर रखिएगा। और इन्हीं बिजनेस स्ट्रेटजीज को आप अपने स्मॉल मीडियम बिजनेसेस में कैसे अपना सकते हैं, क्योंकि गेम तो वही जीतेगा जिसके अंदर एग्रेशन होगा। और मैं तो ये पूरी साइकिल देख के हैरान हूं, जहां पर रिलायंस कंपनियां बिल्ड नहीं कर रहा है, रिलायंस एक पैरेलल इकोनॉमी बिल्ड कर रहा है, एक इकोसिस्टम बिल्ड कर रहा है। आप सुबह उठते हैं, आपने जियो का फोन उठाया, आपने जियो का इंटरनेट देखा, उसके बाद आपने रिलायंस के स्टोर से ग्रोसरी ऑर्डर की, उसके बाद आपने रिलायंस का पानी पिया, उसके बाद आपने रिलायंस से पेमेंट किया, और रात को जियो सिनेमा में पिक्चरें देखी, और जहां भी गाड़ी चलाई वहां पर जियो का तेल डलवाया। तो ये चारों ओर जियो रिलायंस, जियो रिलायंस, जियो रिलायंस, एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो रही है, जहां पर आप पूरी तरीके से एक समय के बाद जियोमय हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये रिलायंस का भविष्य का गोल होगा। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।